आज हम टोरियामा सर और असली टाइमलाइन को साइड में रख के बात करेंगे कि अगर सच में बीस्ट गोहान अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे और गोकू अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करे और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले को मांगा में ही रहने दो, अभी वो गोकू सीख रहा है। तो सीधा सीधा बीस्ट गोहान और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की सीरियस वाली लड़ाई होगी, क्योंकि गोकू ने गोहान को अपनी जायदाद देने से मना कर दिया है और अब गोहान को चाहिए अपना हिस्सा। तो अब होगी बाप बेटे के बीच डुक्केबाजी। तो किस तरह ये दोनों एक दूसरे को पेलने वाले हैं सब समझते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब बेटे ने बाप को ताकत के मामले में धूल चटा दी थी। सेल गेम्स के टाइम पे गोहान जानवर बन चुका था और अब तो उसकी नई फॉर्म का नाम ही बीस्ट है। अब वो ऑफिशियली ही जानवर बन चुका है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पारिवारिक युद्ध के बारे में तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलती रहेगी ऐसी ही ऑसम धक्का-धक वीडियो सबसे पहले। तो पहला, पावर के मामले में कौन जीतेगा? तो बात चल रही है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की और बीस्ट गोहान की। तो आंख बंद करके बताओ, गोकू ही यहाँ जीतेगा भाई। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल्स की टेक्निक है, तो आप बीस्ट यानी कि जंगली बन के उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, आप जंगल जाओ फिर। ठीक, तो पावर के मामले में गोकू टेक खत्म। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ हमारा जंगली गोहान थोड़ा आगे निकल जाएगा, क्योंकि भले ही गोहान के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उसका दिमाग हमारे गोलू से ज्यादा है, क्योंकि उसने कर रखी है पढ़ाई। और अगर तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और कितनों को याद है कि गोहान इतनी जल्दी हर चीज सीख लेता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये बात गोकू फैंस भी समझेंगे कि गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में गोकू को पूरी टक्कर देगा। और अगर मैच में कुछ रूल्स ऐड कर दिए जाएं, जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे थे, तो दिमाग का इस्तेमाल करके गोहान आराम से गोकू से जीत जाएगा। और मुझे पता है यहाँ पर गोकू फैंस और गोहान फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, और क्योंकि किसी को लगता है कि गोकू जीतेगा और किसी को लगता है गोहान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो गोहान इन चीजों में ज्यादा माहिर है, वो चेस खेलता है भाई। तो अब तक गोहान का 1 पॉइंट और गोकू का भी 1 पॉइंट है। और अब देखते हैं फाइनल में कौन आ रहा है मुंबई और कौन जाएगा घर वापस। तो अब स्टैमिना, पोटेंशियल, इन चीजों की बात करते हैं। कोई रूल नहीं है ना ही कुछ, बस एक दूसरे को तब तक पेलना है जब तक सामने वाला ढेर ना हो जाए। अब यहाँ एक बात समझाता हूँ, जो गोकू को यहाँ जिता चुके हैं, तो बात कुछ ऐसी है कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उसका स्टैमिना नॉर्मली फॉर्म्स के मुकाबले बहुत जल्दी खत्म होता है, बहुत तेजी से। तभी ग्रेनोला आर्क में उसने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपग्रेड करा है अपने एक ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, क्योंकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसका माइलेज खराब कर चुका था, जिसको अब गोकू ने फिक्स कर लिया है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग स्टाइल है। लेकिन उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आगे बीस्ट गोहान ताकतवर है अभी के हिसाब से, क्योंकि गोकू अब उसको प्रैक्टिस करके मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से आगे ले जाएगा। और बाकी ये बातें बाद की हैं। तो गोहान का जो पोटेंशियल था ना, वो फुल अनलॉक पहले की तरह जब उसकी सेल से लड़ाई होगी इस मूवी में तब हो चुका है। और गोकू सेल सागा में खुद बोल चुका है कि मेरा बेटा मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत कुछ कर सकता है। अब गोकू ने खुद ही बोल दिया है कि गोहान का पोटेंशियल ऐसा है कि अगर वो अब तक ट्रेनिंग कर रहा होता तो मेरे भाई गोहान ग्रैंड प्रीस्ट को पेल रहा होता सही में। लेकिन यहाँ गोकू ही विनर है, क्योंकि गोहान को पढ़ाई करनी है, तो इसलिए गोकू आगे निकल चुका है। और इतना पोटेंशियल होने के बाद भी गोकू से पीछे ही रह गया है, और इस चीज के लिए चीची को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। तो आज की मजेदार स्क्रिप्ट आप लोगों को पसंद आई होगी और कंपैरिजन भी, तो लाइक बटन पे एक रैपट मार दो जल्दी से। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो पुराने बनो भाई, सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।